हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ मेरी रीज़न थी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। अब आज के बाद आपके पास वीडियो मिलेगी, रेगुलर मिलेगी, ठीक है? तो जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस चैनल पे आए हो, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको इस चैनल पे सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिली है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें लिखिए, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में, आपको नोट के फॉर्म में, आपको क्वेश्चन फॉर्म के फॉर्म में क्यूज़ के फॉर्म में, आपको वीडियो के फॉर्म में वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना, अपनी परेशानी, अपनी दिक्कत आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको वो चीज़ें फ्री में आपको मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ जुड़ना है, बस आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जितने आप महँगे-महँगे कोर्स दे करके आप खरीदते हो आप कोर्स, तो क्यों ना आप जहाँ पे आपको फ्री चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ पे आप जुड़ करके आप उसका लाभ उठाइए। अब अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो 2-3 दिन में आपके पास एक वीडियो आएगा जिसमें होम मैनेजमेंट का सारा टॉपिक वहाँ पे रहेगा। यानी कि एक ही वीडियो में सारा जो आपका होम मैनेजमेंट का टॉपिक होता है, सब उसमें जोड़ा रहेगा। तो आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा और साथ ही साथ उस वीडियो का जो भी नोट होगा, मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगी, आप वहाँ से जाकर के प्राप्त कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से मेरे साथ जुड़ लेना क्योंकि वहाँ पे रोज़ मैं क्विज़ भी कराती हूँ और साथ ही साथ जो भी पीडीएफ रहता है, वहाँ पे पीडीएफ मैं भेजती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमारे शरीर यानी कि मानव मतलब हम है ना, हमारे शरीर में कितने खनिज लवण की आवश्यकता होती है? देखिए, हम जानते हैं ना कि 5 ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनको हमें भोजन के रूप में ग्रहण करने के, कुछ ज़्यादा, कुछ कम, ठीक है? कुछ ज़्यादा हमें ग्रहण करना पड़ता है, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनका हम कम ग्रहण करते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, इनको हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन वहीं पे हम खनिज लवण की बात करते हैं, जब हम विटामिन्स की बात करते हैं, तो उनको भोजन के रूप में कम ग्रहण करने, लेकिन ऐसा नहीं, सारे पोषक तत्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे ये भी पूछा गया है सिर्फ सिर्फ खनिज लवण की आवश्यकता यानी खनिज लवण कितने होते हैं, आपसे बस यही पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, लिखा है ए ऑप्शन में 18, बी ऑप्शन में है 22, सी ऑप्शन में है 20 और डी ऑप्शन में है 24। यानी आपको बताना है खनिज लवण की काउंटिंग कितना होते हैं। तो हमें पता है ना कितने होते हैं, 24 होते हैं। कुछ आपके पास होते हैं, मुख्य होते हैं और कुछ होते हैं गौड़ होते हैं। अगर हम मुख्य की बात करें तो कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं, गौड़ में काउंटिंग होते हैं। और जो सॉरी मुख्य में काउंटिंग होते हैं, मुख्य खनिज लवण होते हैं। लेकिन जो गौड़ होते हैं उसमें बहुत सारे भी आते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, मैग्नीज, तांबा, यानी कि जो मुख्य में आपने लिखा है उसके अलावा जो भी खनिज होता है वो आपका गौड़ में काउंटिंग हो जाता है, ठीक है? तो आपको याद रखना है मानव शरीर में कितने खनिज लवण की आवश्यकता होती है, आपको बताना है 24 होते हैं। अगर हम बताएं कि ये कहाँ-कहाँ मिलता है तो आप जानते हैं दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है? मांस की बात करें तो फास्फोरस हो गया, मांस, अंडा, पोटेशियम, मतलब कि जितने सारे पोषक तत्व तो आपके होते हैं, फैट वाली चीज़ें हो गई, प्रोटीन वाली चीज़ें हो गई, उसमें कहीं न कहीं खनिज लवण के तत्व इंक्लूड रहते हैं, जोड़े रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, आपके सामने पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से तंत्र में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है, यानी कि नहीं होता है, मतलब कम होता है। चलिए आप बताओ, यानी कि बहुत कम पानी सोखता है। आपके पास ऑप्शन है सिल्क, बी ऑप्शन है ऊन, सी ऑप्शन है सूती, डी ऑप्शन में है नायलॉन। फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि पानी सोखने की क्षमता जो होता है, अभाव होता है, वो किस में पाया जाता है। दूसरा का हमने पूछा है तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे ऊन में क्या होता है, पानी सोखने की क्षमता कम होती है, अभाव होता है। वैसे आप तो जानते हो कि ऊन कैसा रेशा है, ऊन एक जानत्व रेशा है, यानी कि जंतु से प्राप्त होता है, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम है केरोटीन प्रोटीन होता है, ठीक है? यानी कि केरोटीन युक्त रेशा होता है। जो हमसे क्या मिलता है, एक जानत्व रेशा से हमें क्या मिलता है, ऊन का रेशा मिलता है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। हमारा दूसरा का यहाँ बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बन गया है। चलिए आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, अंडा से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं को सॉरी, लिखा है अंडा से कीड़ा बनने तक अवस्थाओं को कौन सा क्रम सही है, यानी कि जो रेशम होता है ना, रेशम बनने की प्रक्रिया को, यानी कि रेशम नहीं बना है और रेशम का जो कोकुन होता है वो बनने की प्रक्रिया को आपको बताना है कि कैसे कैसे चरण में होता है। आपके पास ऑप्शन है अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा, बी ऑप्शन में है अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, सी ऑप्शन में है प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीड़ा, डी ऑप्शन में है कीड़ा, अंडा, लार्वा, प्यूपा। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। हमें आशा है कि आपको पता होगा इसका राइट आंसर कि पहले क्या होता है। देखिए, आप तो जानते हो कि रेशम को क्या कहा जाता है, रेशम को बहुत सारे नामों से रेशम की अगर मतलब उसको पालते हो तो उस पालने की प्रक्रिया को कहा जाता है सेरीकल्चर कहा जाता है। और
हमने क्या बताया है कि रेशम को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ फैब्रिक कहा जाता है। अगर हम कपास की बात करें तो फैब्रिक क्वीन की जगह आप क्या लगा देना, किंग लगा देना, यानी कि रानी कौन है, रानी रेशम है और राजा कौन है, कपास है। ठीक है, अगर हम इसकी स्टेज की बात करें तो आपको बताना है कि अगर कोकून की प्रक्रिया को कि कोकून कैसे बनती है, तो आपको बताना है सबसे पहले अंडा आता है, उसके बाद में आता है लार्वा, फिर आता है आपका प्यूपा, फिर आपका आता है कीड़ा, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। इसको हम पहले मिटा देते हैं वरना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसको पहले हम मिटा देते हैं। आप बताइए, हाँ हमने क्या बताया था, ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी कि अंडा, लार्वा, प्यूपा और उसके बाद में कीड़ा भी। अगर मोथ लिखा है ना ऑप्शन में तो मोथ भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे कीड़ा लिखा है तो आप कीड़ा भी लगा सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है इनको रेशम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है, दूसरा भी एक रेशा है जिसे कहा जाता है। एक तो सिल्क होता है, रेशम होता ही है, लेकिन एक ऐसा होता है जो आर्टिफिशियल तरीके से बना होता है लेकिन रेशम की क्वालिटी की तरह काम करता है। ऑप्शन ये है रेयान, बी ऑप्शन में है नायलॉन, सी ऑप्शन है डेक्रान, डी ऑप्शन में है अर्लान। जल्दी फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हमें उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। चलिए फटाफट से बताइए। तो आपने चूज किया है ए ऑप्शन, यानी कि आपने बताया है रेयान। तो रेयान क्या होता है, आर्टिफिशियल रेशा होता है, यानी कि मानव निर्मित रेशा होता है जिसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी यानी देखिए स्टूडेंट, जब आप पढ़ते हो रेशे का वर्गीकरण तो एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम, यही तो पढ़ा जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक रेशा होता है वो कैसा होता है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, खनिज हो गया, जानवरों से जो प्राप्त होता है वो होता है प्राकृतिक में काउंटिंग होता है। लेकिन जो केमिकल के थ्रू बनाया होता है वो होता है आपका कृत्रिम जगत के होता है। तो रेयान कैसा रेशा होता है, ये कृत्रिम जगत का रेशे में से काउंटिंग होता है। लेकिन मनुष्य ने सबसे पहले रेयान को ही बनाया था, लेकिन रेशम की जब कमी देखी गई थी, रेशम की क्वालिटी लाने के लिए ही क्या किया गया था, रेयान का रेशा बनाया गया था। इसमें जो केमिकल होते हैं 50% तक केमिकल होते हैं, बाकी क्या होते हैं जो प्राकृतिक जगह से जो भी सोर्स मिलते हैं उनको मिला करके बनाया गया था। रेशम की मांग ज्यादा थी इसलिए क्या किया गया था, रेयान को ही लाया गया था, यानी कि रेयान का रेशा बनाया गया था। तो इसीलिए क्या बनाया गया, इसे आर्टिफिशियल के नाम से जाना जाता है, जो मानव निर्मित का पहला रेशा होता है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा से बाद पांचवा क्वेश्चन है। आप देखिए लिखा है कौन सा जानवर ऊन का प्राप्ति का स्रोत नहीं है, यानी कि आपको बताना है ऊन से आपका ये मतलब चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन ऐसा रेशा है आपका जो ऊन मतलब प्राप्ति नहीं करवाता है। आपके पास ऑप्शन है भेड़, बी ऑप्शन है ऊंट, सी ऑप्शन में है हिरण, डी ऑप्शन में है बकरी। तो आप जानते हो कि भेड़ से क्या होता है, आपको ऊन की प्राप्ति होती है, ऊंट से भी क्या होती है, ऊन की प्राप्ति होती है, बकरी से भी होती है, लेकिन हिरन ऐसा चीज होता है जिससे आपके ऊन की प्राप्ति नहीं होती। तो पांचवा का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाता है। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है, यानी कि जब उसको कपास के तंतु को जो आप काटते हो तो वो किस तरीके से दिखाई देता है। ऑप्शन ये है गोलाकार, बी ऑप्शन में है आयताकार, सी ऑप्शन में है चौड़ा, डी ऑप्शन में है लंबा। यानी आपको बताना है कपास से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप क्या बताओगे, लंबा बताओगे, यानी कि अगर कपास का तंतु उसके जब काटोगे तो उसको कैसा दिखेगा, लंबा दिखेगा। अब कपास के बारे में यहाँ पे थोड़ा जानकारी कर लो। देखो हमने आगे क्या बताया था कि कपास को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कपड़ों का राजा किसे कहेंगे, आप कपास को कहेंगे। कपास का जो पेड़ की लंबाई होती है कितनी होती है, 3 से लेकर के 5 फीट तक उसकी लंबाई होती है। ठीक है, कपास जो उसका पैदावारी जहाँ होता है, तो अगर पूछा जाए खेती कहाँ होती है तो आपको बताना है गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तेलंगाना में होता है। यहाँ पे कपास का जो तंत्र होता है ज्यादा उगाया जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि कपास का फसल चक्र कितना होता है, आपको बताना 1 वर्ष होता है, 200 दिन का समय लेता है। ये रहा आपसे कपास से थोड़ा बहुत यहाँ पे जानकारी। आगे बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट मैंने क्या बोला आगे
कि जो भी आपका होम मैनेजमेंट का टॉपिक रहेगा, मैं 2-3 दिन में वो वीडियो आपको डाल दूँगी, क्योंकि मैं अभी पीडीएफ बना रही हूँ ना, पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है ग्रेडी को, आप जानते हो घर में बहुत सारा काम होता है, खुद अपनी भी सेल्फ होती है। तो 2-3 दिन में वो पीडीएफ बन के तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको पढ़ा दूँगी। उसके 2-3 दिन के बाद मैं टेक्सटाइल का जो भी पार्ट होता है, चाहे प्राकृतिक रेशे हो गए, कृत्रिम जगत के रेशे हो गए, बुनाई हो गया, टाका हो गया, कपड़ा बनने की प्रक्रिया हो गई, ठीक है? जो भी पार्ट होते हैं एक वीडियो में, वो भी, यानी कि हम एक-एक वीडियो में 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते लगेगा, 2 हफ्ते में आपका टेक्सटाइल, गृह प्रबंधन और उसके बाद में आहार वाला होता है, जो न्यूट्रिशन साइंस हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन, ये सब जो पार्ट होते हैं एक ही वीडियो में आपका दे दूँगी। बस आपको एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले बस आपका ऐसे देख लेना, द एक-एक जैसे एक ब्रांच होता है ना, एक-एक ब्रांच में जो होगा वो 10-10 चैप्टर में डिवाइड रहेगा, ठीक है? तो अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, मोबाइल आपके पास अगर है, तो रफ़ली ऐसे देख लेना, जो-जो मेन होते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से देखना, और जो थोड़ा मतलब वो होते हैं, वैसे घर पे ही देख लेना, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा 7वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, कपास उत्पादन में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन-सा? यानी कि सबसे ज़्यादा हमने क्या बताया था, खेती अगर कर रहे हैं, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हमने कपास के बारे में खेती करने के बाद। अब यहाँ पे पूछा सबसे ज़्यादा कौन-सी जगह पे पैदावारी होती है? अब बताना है आपको। ऑप्शन में है भारत, बी ऑप्शन में है अमेरिका, सी ऑप्शन में है यूएसए, डी ऑप्शन में है चीन। चलिए आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कपास सबसे ज़्यादा जो पैदावारी करता है, वो कहाँ करता है? आपको बताना है चीन में करता है। ठीक है? 7वां कहाँ? डी ऑप्शन हमें करेक्ट मिला है। चलिए 7वां से बाद 8वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? यानी कि रेशम जो होता है, स्वनिर्मित रेशा आपको बताना है कि कौन-सा नहीं है। आपके पास ऑप्शन ये है, आपके पास ए ऑप्शन है, 1 मिनट रुकिए। ये ऑप्शन में है मूंगा रेशम, बी ऑप्शन में है लपेटा रेशम, सी ऑप्शन में है कता रेशम, डी ऑप्शन में है आरंडी रेशम। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि इसका क्या होगा? रेशम का चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं, ठीक है? बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं कि वो बन के तैयार कैसे होता है, कैसे ईग का स्टेज आता है, कैसे लार्वा होता है, कैसे प्यूपा बनता है, कैसे मोथ बनता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है? चलिए आपसे यहाँ पूछा गया है कि स्वनिर्मित रेशम नहीं है। देखिए, जब हम सिल्क को बाँटते हैं ना, तो सिल्क 2 तरीके से हमें निर्मित होता है, यानी कि हमें मिलता है। तो एक होता है स्वनिर्मित और एक होता है उत्पादित, यानी कि कल्टीवेटेड होता है रेशम। तो जो स्वनिर्मित रेशा होता है, उसमें 3 आते हैं। एक तो आपका होता है मूंगा रेशम, और एक होता है आपका टसर रेशम, और एक होता है आपका अरंडी रेशम होता है। यानी कि हमने स्वनिर्मित रेशम के हमने 3 प्रकार बताए। एक हमने बताया मूंगा रेशम, और एक हमने बताया आपको टसर रेशम, और एक हमने बताया आपको अरंडी रेशम, यानी कि 3 आपके हो गए। और जो उत्पादित होता है, उसमें 2 आते हैं। एक तो होता है लपेटा वाला रेशम, यानी कि ये हो गया जो उत्पादित में काउंटिंग होता है, और एक होता है आपका कटा हुआ रेशम। यानी कि आपसे स्वनिर्मित के पूछा गया है ना, तो स्वनिर्मित आपका नहीं है, तो नहीं आप किसे बताओगे? आप बताओगे कटा हुआ रेशम को बताओगे, ठीक है? आप ज़्यादा आपको सी वाला ऑप्शन में देखना है, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए 9वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है। ऑप्शन ये है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन में है कोलकाता, सी ऑप्शन में है हैदराबाद, डी ऑप्शन में है चेन्नई। चलिए आप फटाफट से आप बताएं कि भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र कौन सा? अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता है कि जन्मदाता देश कौन है, तो आपको बताना है चीन है। अगर यहीं पे पूछा जाता कि भारत ऐसा मतलब कि चौथा स्थान पे कौन है, तो आपको बताना है भारत चौथे स्थान पे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे चौथे, पहले, दूसरे नहीं पूछा गया है। आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कहाँ मतलब उत्पाद किया जाता है, तो आपको बताना है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में किया जाता है। रेशम कैसा रेशा होता है, यानी कि सिल्क कैसा रेशा है, तो आपको बताना है कि प्राकृतिक जगत के रेशा है, जो जानत रेशा का उदाहरण माना जाता है, यानी कि प्रोटीन युक्त रेशा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन अगर रेशा है, तो उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो आपको बताना है कि फाइब्रिन प्रोटीन होता है, और इसमें एक गोंद पाया जाता है जिसका नाम होता है सेरेसिन गोंद पाया जाता है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे 9वां का हमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट मिल जाता है। अब देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि मैरून ऊन
कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? सबसे अच्छा पाया जाता है। अब आपको बताना है 10वां नंबर का क्वेश्चन। मेरूनो भेड़ के एक नाम है, ऊल का नाम है, यानी कि भेड़ का नाम है, तो उससे ऊन की प्राप्ति जो होती है उस कहाँ पे हो ज़्यादा होती है? तो आपको बताना है फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको देती हूँ, को आपको बताना है। चलिए बात करते हैं अगला 11वां नंबर का क्वेश्चन। आप अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये तंतु लंबे औरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं। ऑप्शन ए है रेशम, बी ऑप्शन में है तंतु रेशा, सी ऑप्शन में है यश ट्विस्ट, डी ऑप्शन में है जेड ट्विस्ट। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि तंतु रेशा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 12वां नंबर के क्वेश्चन है, कॉट्स वुल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? ऑप्शन ये है कच्चा ऊन, बी ऑप्शन है कपास का तथा धागा, सी ऑप्शन है सूती तथा ऊन, डी ऑप्शन में है केवल ऊन, यानी कि कॉट्स वूल, यानी कि कॉटन और ऊल को मिला करके ही क्या किया गया है, इस रेशे को बनाया गया है। तो आप बताओगे सूती और ऊनी को मिला करके बनाया गया, यानी कि कॉटन मतलब सूती हो गया और ऊल मतलब ऊन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए 14वां नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि वाट रंजक का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास इंडिगो, बी ऑप्शन में है हल्दी, सी ऑप्शन में है काला नमक, डी ऑप्शन में है नमक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, फटाफट से आप इसको बताइए। तो इन 14वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि इंडिगो होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए 15वां नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है, यानी कि किसमें ज्यादा स्टार्च पाया जाता है? यहाँ पे स्टार्च होगा, क्या रहेगा? ऑप्शन ये है अरारोट, बी ऑप्शन में है चावल, सी ऑप्शन में है रीठा, डी ऑप्शन में है आलू। 15वां नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सर्वाधिक जो पाया जाता है स्टार्च वो किसमें पाया जाता है? अरारोट में पाया जाता है। चलिए देख लिए अगला क्वेश्चन कौन है। अब हमारे क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त होती है। देखिए जो हमने आपको बताया था कि होम मैनेजमेंट का जो हम एक ही वीडियो में सब कुछ रहेंगे, इतने सारे टॉपिक आपको वहाँ पे रहेंगे, एक ही वीडियो में सब टॉपिक रहेंगे, जैसे गृह प्रबंध हो गया, उत्प्रेरक तत्व हो गया, निर्णय प्रक्रिया हो गई, संसाधन, समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन, कला के सिद्धांत, पुष्प सज्जा, डिजाइन, गृह सज्जा, भवन निर्माण, आंतरिक सज्जा, पर्दा, फर्नीचर, रंग हो गया, मकान, ईंट, सीमेंट हो गया, प्लास्टिक हो गया, बाजार, उपभोक्ता, पारिवारिक जीवन चक्र और 1, 2 पार्ट हमने नहीं लिखा है, तो वो भी आपका इसमें जोड़ा रहेगा। इतने सारे टॉपिक आपको इस वीडियो में काउंटिंग रहेंगे, जो हमने बोला है ना कि होम मैनेजमेंट का एक ही वीडियो में रहेगा, तो इतने सारे टॉपिक रहेंगे। 1, 2 टॉपिक हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतने सारे टॉपिक आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है, जो हमने इतने सारे आपको यहाँ पे लिखे हैं। अगर आपको इसका वीडियो को लाभ लेना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको किसी और के पास शेयर करना है तो फटाफट से आज ही शेयर कर दो, ताकि वो 2-3 दिन के बाद हम कल आपको बता देंगे कि कितने दिन, मतलब हम टेलीग्राम पे भेज देंगे कि कितने बजे वो वीडियो आपके पास पहुंचेगी। अगर आपको इसको लाभ लेना है तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए, मुझे सपोर्ट करिए और खुद भी आगे बढ़िए। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।